मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 6 के विद्यार्थी आज इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे कि तुल्य भिन्न कैसे होती हैं और हम उन्हें क्यों तुल्य भिन्न कहते हैं। यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, पहले में, दूसरे में और तीसरे में बराबर कागज़ का टुकड़ा है। यह भी वृत्ताकार है और यह भी इसी के समान वृत्ताकार है और आकार में उतना ही है, और यह कागज़ का टुकड़ा भी, यानी तीनों कागज़ के टुकड़े बराबर हैं। अंतर इतना है कि पहले कागज़ के टुकड़े के 2 भाग किए गए हैं, दूसरे के बराबर 4 भाग किए गए हैं और तीसरे के बराबर 6 भाग किए गए हैं। अब छायांकित भाग आप देखिए, तो पहले में छायांकित भाग कितना है, अगर हम भिन्न में लिखेंगे तो ये है 1/2, और दूसरे में छायांकित भाग कितना है 1, 2 भाग छायांकित है, 1, 2, 3, 4 में से, तो इसको हम लिखेंगे 2/4, और इसमें 1, 2, 3 भाग छायांकित है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से, तो हम इसको लिखेंगे 3/6। तो देखो, तीनों कागज़ के टुकड़ों के लिए आपने छायांकित भागों को अलग अलग भिन्नों के रूप में प्रदर्शित किया है। एक को 1/2, एक को 2/4 और एक को 3/6, लेकिन वो कागज़ के बराबर टुकड़े को प्रदर्शित कर रही हैं। अर्थात 1/2 भी उसी छायांकित भाग को प्रदर्शित कर रहा है जिसको 2/4 प्रदर्शित कर रहा है, और 2/4 भी उसी को प्रदर्शित कर रहा है जिसको 3/6 प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसी भिन्न जो एक ही चीज़ को प्रदर्शित करेंगी उन्हें हम कहेंगे तुल्य भिन्न। कैसी भिन्न? तुल्य भिन्न। ये 3 के 3 तुल्य भिन्न हैं। किस आधार पर हम कह रहे हैं? चित्र के आधार पर। लेकिन अब हम इनको समझेंगे कैसे। माना हम सरलीकरण करें तो 1/2 को तो हम और सरल कर नहीं सकते क्योंकि अंश में 1 है। अब इसमें 2/4 में देखो, कोई ऐसी संख्या ढूंढो जिससे दोनों में भाग जा रहा है 2 से। 2 1 का 2, और इसमें 2 दूना 4, फिर इसमें 3 से भाग जा रहा है, देखो 3 1 का 3, 3 दूना 6। तो जब आप सरल करोगे तो देखो तीनों भिन्न आपको बराबर प्राप्त होगी, 1/2, 1/2, 1/2। तो चित्र के आधार पर तो ऐसे समझा आपने तुल्य भिन्न, 1/2, 2/4 और 3/6 को हमने चित्र के आधार पर तुल्य भिन्न कहा। लेकिन अगर हम उनको सरलतम रूप में लाने की कोशिश करते हैं तो तुल्य भिन्न सरलतम रूप में आपको समान दिखाई देंगी। तो ऐसी भिन्नों को आप तुल्य भिन्न कहेंगे जिनका सरलतम रूप एक समान हो। यदि हमें प्रश्न चित्र के आधार पर पूछा है और समान चित्र हैं, यानी समान चीज़ है जिसके भाग किए गए हैं, तो उसके छायांकित भागों को हम देख के बता पाएंगे कि ये भिन्न तुल्य हैं कि नहीं है। यदि हमें भिन्नात्मक रूप में दिया है तो हम उसका सरलतम रूप ज्ञात करेंगे। अगर सभी भिन्नों का सरलतम रूप एक समान आता है तब हम कहेंगे वो भिन्न है। तो प्रश्नावली 7.3, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। प्रश्न संख्या 1 में आपको बहुत सारे चित्र आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्रत्येक चित्र के लिए हमने पहले भिन्न लिखनी है। तो जो पहला है ए भाग 1 का, तो देखो पहला छायांकित कितना है 1/2, दूसरे में 2/4, तीसरे में 3 भाग हैं 6 में से, और चौथे में 4 भाग हैं 8 में से। तो क्या यह तुल्य भिन्न है? अब देखो, अगर आप इनको सरल करते हैं तो आपको 1/2 मिलेगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 3 1 का 3, 3 दूना 6, 4 1 का 4, 4 दूना 8। अगर आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो छायांकित भाग प्रत्येक चित्र में पूरे चित्र का आधा हिस्सा दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये सभी भिन्न तुल्य हैं। तब आप क्या लिखोगे? हाँ, सभी तुल्य भिन्न हैं। बी है, आपको एक आयताकार या वर्गाकार बॉक्स के अंदर छोटी छोटी वृत्ताकार गोलियों के रूप में बिंदु स्वरूप संरचनाएं हैं। तो आप उनको गिनिए, कुल कितनी बिंदु स्वरूप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं पहले में, और 12 में से 4 छायांकित हैं। तो पहले के लिए क्या लिखेंगे? 4/12 है। फिर दूसरे में जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 3 छायांकित हैं, तो क्या लिखेंगे? 3/9। फिर अगले में 1 2 3 4 5 6 छोटे छोटे वृत्त हैं, उसमें से 2 छायांकित हैं, तो 2/6। फिर उसके बाद 3 हैं, तो 3 में से 1/3, और लास्ट में
1 2 3 4 5 यहाँ 15 हैं, 15 में से 6 छायांकित हैं, तो 6/15। अब पूछा है कि क्या सभी तुल्य भिन्न हैं। तो देखो 4 1 का 4, 4 3 12, 3 1 का 3, 3 3 9, 2 1 का 2, 2 3 6, 6 1 का 6, 6 3 18 हो जा रहा है, 15 यहाँ पर है। तो इसके कारण अंतिम भिन्न के कारण ये सभी भिन्न तुल्य भिन्न नहीं हैं। तो आप लिखोगे नहीं सभी तुल्य भिन्न नहीं है, तुल्य भिन्न नहीं है। किसके कारण? 6/15 के कारण। बाकी ये 1 2 3 4 ये 4 भिन्न तो तुल्य भिन्न हैं, लेकिन हमसे पूछा है कि सभी के बारे में, तो हम क्या लिखेंगे? सभी तुल्य भिन्न नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, छायांकित भागों के लिए भिन्नों के लिए छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्न को चुनिए। तो पहले हमने छायांकित भाग के लिए क्या लिखना है? भिन्न लिखना है, A B C D और E। फिर दूसरे चित्र में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम, तो हर एक के लिए हमें तुल्य चुनना है। तो सबसे पहले हम A के लिए लिखते हैं। देखो A में आपको 1 भाग छायांकित मिल रहा है 2 में से, तो ये लिखेंगे A के लिए 1/2। अब B भाग में देखिए कितने भाग छायांकित हैं? 1 2 3 4, कुल कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 में से 4 छायांकित हैं, तो क्या लिखेंगे? 4/6। फिर उसके बाद तृतीय भाग में 9 हैं, 9 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 छायांकित हैं, तो क्या लिखेंगे? 3/9। फिर छोटे छोटे खाने आयताकार ढूंढिए, 8 हैं, 8 में से 2 छायांकित हैं, तो क्या लिखेंगे? 2/8। और लास्ट में ई में 1 2 3 4 में से 3 छायांकित हैं, तो क्या लिखेंगे? 3/4। फिर अब दूसरा चित्र देखिए जिसके नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रोमन में लिखा है। तो पहले में कितने कुल भाग हैं? पहली लाइन देखिए 1 2 3 4 5 6, दूसरी लाइन में भी 6, तीसरी लाइन में भी 6, तो टोटल मिलकर 18 भाग हैं। तो अब छायांकित त्रिभुज गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो 6/18, 18 छोटे छोटे त्रिभुजों में से 6 छायांकित हैं। फिर अगले में 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 4 छायांकित हैं, तो क्या लिखेंगे? 4/8। फिर अगले में छोटे छोटे वर्ग गिनने हैं। एक लाइन में है 1 2 3 4 वर्ग, तो 4 लाइन है तो 16 वर्ग हो गए। 16 वर्ग में से 4 बच रहे हैं, अर्थात 12 छायांकित हैं, तो क्या लिखेंगे? 12/16। फिर चतुर्थ भाग है, इसमें आयताकार आप बॉक्स गिनिए, आयताकार कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, एक में 6 दूना 12 हो गए। और 12 में से छायांकित गिनेंगे तो 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे 8 हैं, तो लिखेंगे 8/12 है। और अंतिम में फिर त्रिभुजाकार आकृतियां हैं, उनको गिनेंगे तो 1 2 3 4 एक लाइन में है, तो 1 2 3 4 चक्को 16 हो गए। 16 में से 4 छायांकित दिख रहे हैं, तो 4/16। अब आपने तुल्य भिन्न ढूंढनी, तो ए के लिए तुल्य भिन्न लिखनी है। तो ए के लिए तुल्य भिन्न कौन है? 1/2। अब 1/2 इसमें से ढूंढना आपने, देखो 1/2 ये है 1/2, तो ए के लिए सेकेंड, कॉमा बी के लिए बी है 4/6, अर्थात इसको कैंसिल करोगे तो 2/3, तो 2/3 कहाँ से मिलेगा? 4 दूनी 8, 4 3 12, इससे मिल रहा है। तो बी के लिए चतुर्थ है तुल्य भिन्न। फिर सी में 3/9, काटेंगे तो 1/3, तो 1/3 यहाँ से मिलेगा। देखो 6 का 6, 6 3 18, तो सी के लिए कौन है? फर्स्ट तुल्य भिन्न है। फिर डी में देखिए 1/4, 2 1 का 2, 2 चक्को 8, तो 1/4 आपको यहाँ से मिलना है, तो यहाँ से मिला। देखो 4 1 का 4, 4 चक्को 16, तो डी के लिए पाँचवा। और फिर लास्ट ई में है 3/4, तो 3/4 के लिए 4 3 12, 4 चक्को 16, तो ई के लिए हो गया थर्ड। तो इस प्रकार हमने ए बी सी डी ई के लिए
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से तुल्य भिन्नें छांटनी थी, जो हमने छांटी और प्रत्येक के लिए लिखा कि ए के लिए कौन है तुल्य भिन्न, बी के लिए कौन है, सी के लिए कौन है, डी के लिए कौन है और ई के लिए कौन है। तो जब आपको भिन्नें दी हैं तो आप उनको सरलतम रूप में लाइए। जो दो भिन्नें आपको सरलतम रूप में एक समान मिलेंगी वो एक दूसरे के तुल्य भिन्नें हुई।